हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के टॉप कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस बार एक कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए ले सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हर साल जेई और नीट जैसे नेशनल कंपटीशन जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है, इस बार उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि वो एक ऐसा सिंगल नेशन वाइज कॉम्पिटिटिव टेस्ट अरेंज करे जिसके रैंक के बेसिस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में दाखिला मिल सके। पहले क्या होता था कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो अपना कट ऑफ मार्क्स खुद डिसाइड करती थी। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट कराती थी। कट ऑफ मार्क्स जो होते थे वो इतने हाई होते थे, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लिस्ट है 100%, सेकेंड लिस्ट 99.5% एंड सो ऑन। तो किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए भी 99 to 100 लाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन का सपना रह जाता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया में सीबीएसई के अलावा दूसरे बोर्ड्स भी हैं, चाहे वो आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हों, जहाँ जो मार्किंग पैटर्न है, जो इवैल्यूएशन पैटर्न है और जो स्कोर की जो लेवल है वो वैरी करती हैं। तो जाहिर है कि जहाँ पर 100% बच्चे स्कोर कर सकते हैं उन बच्चों का बोलबाला ऐसे टॉप कॉलेजेस में होता है। तो इन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए और लगभग सभी स्टूडेंट्स को, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और वो है CUET, जिस पर आज डिटेल पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो ये जो CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, 2022 से ये लागू किया गया है और इसे कंडक्ट कराएगी NTA। तो चलते हैं NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट और यहाँ पब्लिक नोटिस आप देख रहे हो 26 को जारी हुआ है, यानी कल जारी हुआ है। CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 में ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट के मेरिट लिस्ट के आधार पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराएगी NTA और जो मोड होगा टेस्ट का दैट इज़ CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके लिए एग्ज़ामिनेशन का एप्लीकेशन फिलअप का जो डेट है वो भी दे दिया गया है, 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसके लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और 2 से ये वेबसाइट आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ओपन मिलेगा। बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर की। एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर में 3 सेक्शन में एग्ज़ाम है, सेक्शन 1, 2 एंड 3, जिसमें सेक्शन 1 2 भागों में है, A एंड B। सेक्शन 1 लैंग्वेज के लिए है। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चुनने की आज़ादी देता है। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो जनरल टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाती है। तो इससे पहले कि आप यहाँ लैंग्वेजेस या स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का चुनाव करें, जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपका प्रेफरेंस है जाने के लिए, उन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट में जा कर के वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरह से स्टडी कर लें। कहीं कहीं जनरल टेस्ट अनिवार्य होता है, तो उस यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो सेक्शन C भी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। लेकिन 1 एंड 2 ये कंपलसरी है, आपको देना ही है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब है कि आप इसका चुनाव कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि 1A और 1B मिला करके आपको मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 2 की बात करें तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको मैक्सिमम लिमिट 6 का दिया गया है कि मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 3 में तो खैर 1 पेपर है। तो टोटल आप कितने टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे? टोटल आप एलिजिबल होगे 9 टेस्ट। इस तरह से होगा, फॉर्मूला समझ लेते हैं। अगर आपने 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किया आउट ऑफ 1A एंड 1B, तो उसके साथ सेक्शन 2 में
आपके पास 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट ऑप्ट करने का मौका है, और अगर चाहें आप तो जनरल टेस्ट भी दे दें, यानी टोटल 9। अब अगर आपने लैंग्वेज 3 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सेक्शन 2 के मैक्सिमम जो 6 है वहाँ से आपको 1 कम करना पड़ेगा। आप 5 सब्जेक्ट्स ही ऑप्ट कर पाएंगे और 1 जनरल टेस्ट के लिए, यानी टोटल 9। तो सेक्शन 1 और 2 में आपको टोटल 8 सेलेक्ट करना है और 1 रिजर्व रखना है जनरल टेस्ट के लिए, अगर आप जनरल टेस्ट दोगे तो इस फॉर्मूला में आपको टेस्ट देना है, फॉर्म फिलअप करना है। आते हैं कि किस तरह का पैटर्न होगा, बोर्ड के फीचर्स क्या क्या होंगे एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस का प्रोविज़न है और बी में 19 लैंग्वेजेस का, अदर देन दीज 13। ओके, तो जो भी लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट किए, हर लैंग्वेज पेपर में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आउट ऑफ 50। इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट मिल रहा है 45 मिनट्स, और जो लैंग्वेज के टेस्ट होंगे वो MCQ ही होगा, बट इट इज़ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैराग्राफ पर होगा। पैराग्राफ जो होंगे वो फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव टाइप के होंगे, उसके बेसिस पर आपको MCQ सॉल्व करना होगा। आते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया है, जिसमें मैक्सिमम आपको 6 ही चूज़ करने का मौका है। इसमें भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 50, और मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको मिल रहा है 45 मिनट्स। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है क्लास 12th के सिलेबस। रिमेंबर, क्लास 12th, 11th नहीं, लेकिन क्लास 12th की फुल सिलेबस इंक्लूडिंग टर्म 1 और टर्म 2, और NCERT से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो लोग CBSE में हो, आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप NCERT अभी भी पढ़ रहे हो, और इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको NCERT ही पढ़ना है। आते हैं सेक्शन C की तरफ, जो जनरल टेस्ट है। इसमें आप तभी दोगे जब आप ऐसे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो जहां इसकी ज़रूरत है। इसमें 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 75। टाइम आपको मिल रहा है मैक्सिमम 60 मिनट्स। क्वेश्चन के टाइप MCQ ही होंगे, और इसमें इंक्लूडेड होगा GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसमें आपको सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशंस एट्सेट्रा, जो कि ग्रेड 8 के लेवल तक का, दिस विल बी द डिफ़िकल्टी लेवल, क्लास 8 तक में जितना आपने बेसिक पढ़ा है मैथ्स में वो, और उसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग इसमें शामिल है। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है 13 लैंग्वेजेस की, और यहाँ 19 लैंग्वेजेस की, और यहाँ 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। यहाँ से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके लिए जुलाई 1st वीक, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 1st वीक में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। इसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी, आप इस वेबसाइट पर बने रहें। अब कुछ बच्चों की क्वेरीज़ है कि किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आएंगे। तो देखो, ये फर्स्ट ईयर है, अभी आपको मार्केट में ऐसा कोई सैम्पल पेपर मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से सैम्पल पेपर जारी होंगे, उसको आप ज़रूर सॉल्व करोगे। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि अचानक से ये अनाउंस किया गया, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ऐसा है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि किसी को पहले से जानकारी थी, किसी को बाद में जानकारी हुई। टर्म 1 तक आपने तो MCQ में आंसर किया ही है, उसकी प्रैक्टिस आपको हो गई है। हाँ, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट जो दिया जाता है, CBT मोड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम शायद आप देने जा रहे हो, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। OMR शीट वाली जो टेस्ट हुआ करती थी, ये वो टेस्ट नहीं है, तो CBT की प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। CBSE यानी NCERT का जो सिलेबस है, जो उसको कंप्लीट कर पाएगा, उसके लिए ये आसान होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको जवाब तो ज़रूर दूँगी। मेरे चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल।